जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन था मार्केट के लिए, लेकिन ड्यूरिंग द डे जो है, वो हमें मार्केट में एक अच्छा उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिला और मार्केट ने जो अपना लो लगाया वो 91,000 और 395 का था। हाई मार्केट का 92 प्लस था। ड्यूरिंग द डे जो है वो अगर हम देखें तो मार्केट में एक डिप जो है वो हमें देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी रिकवरी थी उसके बाद जो कि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आई। ड्यूरिंग द मार्केट अब मामला जो है वो काफ़ी तेज़ हैं, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो इसलिए आपके डिसीजंस में भी अब तेज़ी आनी चाहिए अगर आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं। 1100 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी आपको 15 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं और इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ 4 कंपनीज हैं जिसमें लोअर कैप के हवाले से पीआईए जो है वो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए पीआईए के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस हैं कि पीआईए वाले लोग क्या करें। तो अगर आप हमारी फ्राइडे वाली वीडियो देखें या मेरा ख्याल है थर्सडे वाली भी देखेंगे तो उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये 3 रुपये से चलने वाला शेयर था और जिस तरह से इसकी सूरत हाल चली, अब जो हालात हैं इसके वो डगमगा रहे हैं, लिहाजा जिनके पास ये शेयर्स मौजूद हैं वो अपना फैसला अकॉर्डिंगली करें। दूसरी बात ये है कि पीआईए की जो बंदरबांट है उस पर यकीनन बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। चाहे अगर हम अपने सूबों के हवाले से देखें तो केपीके वालों ने भी ख़त लिखा कि जी हम बाय करना चाहते हैं। पंजाब की तरफ से बहरहाल ज़ुबानी कलामी बातें जो हैं वो सामने आई, फिर बाद में उनका डिनाइल भी जारी हो गया कि जी हमने तो पंजाब एयर की बात की थी। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पर अगर सिचुएशन हो, चाहे वो केपीके हो या सिंध हो या पंजाब हो, ये कोई भी नहीं खरीद सकता। ये इसके हवाले से आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, ये काम ज़रूर ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि यकीनन इन्होंने किया और उसकी वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब हुए। इन ये खरीद इसलिए नहीं सकते क्योंकि जिस वक़्त जो हमारे कौमी असासा जात हैं, उनको तो हम बेचने बेचने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और आईएमएफ को हमने ये लिख के दिया हुआ है कि जी हुकूमतों का काम जो है वो कारोबार करना नहीं है। और आईएमएफ का ये कहना है कि आपके पास इस वक़्त जितने भी इदारे हैं उनको आप प्राइवेटाइज़ कीजिए। तो ये प्राइवेटाइज़ तो हमने करना है, अब ये खरीद कैसे सकते हैं? तो अब उसका नुकसान ये होगा कि अब ये मामला लिंगर ऑन करेगा, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएँगे, केपीके वाले जो हैं वो पंजाब के ऊपर लगाएँगे, पंजाब वाले केपीके के ऊपर लगाएँगे और इस चक्कर के अंदर जो पीआईए का शेयर होल्डर है उसका रगड़ा निकल जाएगा। लिहाज़ा जिनके पास ये शेयर मौजूद हैं वो अपना फ़ैसला कीजिए। हम ना किसी को बाय के हवाले से कह रहे हैं, ना सेल के हवाले से, लेकिन जो हालात चल रहे होते हैं उनको ज़रूर देखा करें। ये ना देखा करें कि वो पीटीआई वाले कह रहे हैं या नून लीग वाले कह रहे हैं, पैसा तो आपका डूबेगा ना मार्केट में। लिहाज़ा आप उसके ऊपर नज़र रखिए। जिस तरह से कि अक्सर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अब इस वक़्त पूरी दुनिया में जो चीज़ें स्टैंड स्टिल पर आई हुई हैं, वो इस वक़्त अमेरिकन इलेक्शन है कि उसमें ट्रंप जीतेगा या दूसरे जो है वो उम्मीदवार जो है वो जीतती है, वो खातून जीतती है, उसकी वजह से मार्केटें जो हैं वो स्टैग्नेंट हुई हुई हैं। इसी तरह से अगर आप मोदी की हुकूमत को देख लीजिए, जिस दिन उनका रिजल्ट आया था उनकी मार्केट ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो गई थी। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कितने पॉइंट्स जो थे मार्केट ने निकाल दिए थे। इंडियन मार्केट की बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ ये रवाज है कि अगर हम केपीके की बात करें या नून लीग की बात करें तो खैर नून लीग वालों की तो तरफ से तो हमें खैर कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, ना ही उन्होंने कभी आके हमें कहा है कि जी आपने जो है वो हमारे खिलाफ बात क्यों की है। और क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मार्केट को मुतासिर करती हैं। जिस दिन मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। जिस दिन ट्रंप के कान पर गोली लगी थी, उस दिन जाके ज़रा क्रिप्टो करेंसी ख़ास तौर पर बिटकॉइन उठा के देखिएगा उसके साथ क्या हुआ था। और आखिरी बात ये है कि ये जितने भी मामलात इस वक़्त अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से चल रहे हैं और पूरी दुनिया इसको डिस्कस कर रही है बिज़नेसेस के हवाले से, आप गोल्ड की मार्केट देखिए कि उसके साथ क्या उतार-चढ़ाव चल रहा है। हमारे यहाँ अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं जी नहीं जी ये जी पॉलिटिकल मामलात हैं और भाई पॉलिटिकल मामलात नहीं है, आपकी मार्केट ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी। ये वही मार्केट है जो 2023 में ये वही शेयर्स हैं जो खरीदने को तैयार कोई नहीं था। उसके बाद थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आई तो आपको मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप समझते हैं कि जी ये चीज़ें जो है ये मार्केट को मुतासिर नहीं करती,
तो फिर यकीनन आप उन लोगों में शामिल हैं जो ये कह रहे होंगे कि जी पता नहीं जी, मुल्क तो अपनी जगह पर उसी तरह सही है, ये मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। और बहुत सारे लोग ये कहते पाएंगे कि ये मसनूई तरीके से है। और आखिरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो इन इन ये सारे के सारे डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो ये कहते पाए जा रहे होंगे कि जी चने की दाल की कीमत तो आज भी उतनी है जितनी पहले थी, तो महंगाई कहाँ से कम हो गई। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो भाई। आप इस तरफ ना पढ़ें कि जी हम पीटीआई वाले हैं और हमारा नाम ना लें। सर हम हर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारी मार्केट को मुतासिर करती है। आगे आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से अगर हम अपनी सिचुएशन देखें, जो जो हालात थे जिसकी तरफ हमने भी थोड़ा सा आज काम किया। चंद दिन नहीं, मेरा ख्याल फ्राइडे वाले दिन हमने जिक्र किया था कि एक शेयर जो है वो हमने उसको सपोर्ट पर बाय कर रखा, वो एयर लिंक था 122 रुपए के ऊपर। तो आज माशाल्लाह से सिचुएशन क्या रही। डीजी खान हमारा ठीक चल गया, उसके साथ हबको का चार्ट आगे चल के डिस्कस करेंगे। 107 पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग हुई। टॉमसिल हमारा ठीक हो चल गया। एयरलिंक 134 पे प्रॉफिट टेकिंग की है, अभी सारा बेचा नहीं है, देखेंगे क्या करना है। अब 122 की अगर आपकी बाइंग हो और 134 12 रुपए बनते हैं, परसेंटेज में देखिए अच्छे पैसे बन जाते हैं। ऑक्टोपस लोअर कैप पे जा रहा था। यही मैं अक्सर आपसे जो डिस्कस करता हूं ना, कि आप इस चक्कर में ना पड़ा करें, आप देखा करें कोई चीज सपोर्ट पर मिल रही है, सपोर्ट पर बाय करें और वहां पर 1 से 1.5-2 रुपए का जो भी रिस्क बनता है अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन के साथ वो रिस्क लें और बैठ जाएं और फिर देखें क्या बनता है। अब ऑक्टोपस की एक मिसाल जो है वो मैं आगे चल के मजीद आपको दूंगा। एसएनजीपी, ये यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा हमारे जो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है उसके अंदर, कि ये एसएनजीपी की हमारी कॉल थी 29.10 की। ये माशाल्लाह से ठीक चल गया। उसके साथ अगर हम मजीद देखें, डीजी खान की खैर बात हो चुकी। उसके बाद ऑक्टोपस जो था वो फिर कैप हो गया। आईएनआईएल हमारी स्विंग की कॉल थी 148 का टीपी, ये जो है वो हिट हो गया। तो अगर आप भी हमारे साथ स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ये 2 नंबर्स हैं आपके सामने, इन पर आप राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। गुजारिश ये है कि कोशिश ये कीजिएगा कि आप वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, या जो है वो आप टेक्स्ट भेजिएगा तो थोड़ा तफसील के साथ, क्योंकि हमारा और आपका 5 घंटे का डिफरेंस है, तो जवाब मिलने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीमेंट ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। अब देखिए सीमेंट की परफॉर्मेंस जो है, इसके पीछे मॉनेटरी पॉलिसी की जो है वो बाज़गश्त है। अब बातें ये हो रही हैं कि रफली 200 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकल जाएंगे, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा मज़ीद नीचे आ जाएगा। अगर वो मज़ीद नीचे आता है तो सीमेंट और स्टील और इसके साथ जो दीगर ऐसे जो हमारी कंपनीज हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हमेशा से ये देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से सीमेंट सेक्टर जो है वो लीड करता है, और आज जो है वो सीमेंट सेक्टर ने लीड किया। तो आप भी इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़रूर ज़हन में रखा करें कि किस इवेंट से, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट हो, इकोनॉमिकल इवेंट हो, और ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, कि इनका असर मार्केट पर क्या आ सकता है। वहाँ से उस इम्पैक्ट के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा लिया करें और अपने आप को ज़रा थोड़ा सा साइड पर रखने की कोशिश किया करें। ये आपका पोर्टफोलियो उड़ जाएगा तो फिर ना तो केपीके वाले आपकी जेब में आके पैसे डालेंगे और ना ही जो है वो पंजाब वाले डालेंगे। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, जिसमें पहली खबर जो है जीसीआईएल की है, जो कि अपना जो है वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं ऑपरेशन, और एलपीजी की फिलिंग के हवाले से इनके मामला चल रहे हैं। लिहाजा जिनके पास ये शेयर है वो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। आखिरी खबर जो है वो ऑयल एंड गैस की, सॉरी ऑयल सेल्स के हवाले से है। ऑयल की सेल्स जो है वो जब किसी भी मुल्क में बढ़ती है, तो अगर हम ये कहें कि जी इनका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को होगा, तो वो तो अपनी जगह पर एक बात मौजूद है। लेकिन किसी भी मुल्क की जो ऑयल्स की जो कंजप्शन होती है, ख़ास तौर पर हमारे जैसा मुल्क जो है, तो उसमें हम थोड़ा-सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ी-सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर हो सकती हैं। ये एक इंडिकेशन होती है। ये सारे वो मामलात हैं जिनको हमने साथ लेकर चलना होता है। जिस तरह से कि अभी मैं पहले गुज़ारिश कर रहा था
कि अगर आप इन इंडिकेटर्स को सामने नहीं रखेंगे तो मार्केट जो है वो पूरी तरह से आपकी समझ में नहीं आएगी। ये छोटे-छोटे से इंडिकेटर्स हैं जिनको जमा करके एक पूरा जिग्सो पज़ल और एक पूरी तस्वीर बनती है, जिससे मार्केट की सिमत जो है उसको मुतय्यन करने में आसानी पैदा होती है। लिहाज़ा ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर देखा करें। आखिरी को खबर देखते हैं अगर है तो। जी बिल्कुल, आखिरी खबर जो वो ये है कि प्राइवेटाइज़ेशन जो मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने गुज़ारिश की है कि जी हम जो है वो पीआईए को इतना सस्ता नहीं बेच सकते। अब देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस बंदे का सारा एक्सपीरियंस जो है वो प्लॉट बेचने का हो, उसको अगर आप प्राइवेटाइज़ेशन मिनिस्टर बना देंगे तो वो फिर प्लॉट ही बेचेगा ना, वो इस तरह का काम तो नहीं कर सकता। तो इसलिए बहरहाल गलतियाँ जो हैं वो हुकूमत की तरफ से भी हुई हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो यकीनन एयरलाइन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिरी बात मैं यहाँ पर ये करता चलूँ कि पीआईए की के ताबूत के अंदर जो आखिरी कील ठोका गया था, ये उस वक़्त के जो वज़ीर हवाबाज़ी थे पीटीआई के, ये उन्होंने ठोका था ये कहकर कि पीआईए के जो पायलट हैं, उनके जो वो क्या कहते हैं जी लाइसेंस हैं, वो जाली हैं। तो बहरहाल किसी ने भी जो है वो कम नहीं किया, जिसका जितना ज़ोर लगा उसने लगाया पीआईए को तबाह करने में। लेकिन अब जिनके पास इनके शेयर हैं, वो ज़रा हौसला कीजिएगा। हौसले से मुराद ये है कि बस अपना फ़ैसला कर लें, क्योंकि अब ये मामला लटक जाएगा। आखिरी बात जो है वो डिस्कस करते हैं जी अपनी कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक में पहले हम एयरलिंक का चार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए एयरलिंक के चार्ट में भी मैंने आपसे जो गुजारिश कर रखी है, सिंपल सी बात है, आपने जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब हम जो है वो इसको आइडेंटिफाई करके बैठे हुए थे कि ये एक रेजिस्टेंस बनती है 122 के अराउंड। हमने यहाँ पर इसको बाय किया और देन जो है उसका स्टॉप लॉस रखा और देन उसके इंतजार में बैठ गए। अब होता क्या है बेसिकली, दो किस्म के ट्रेडर होते हैं जो काम करते हैं। अब वो किस तरह से काम करते हैं ये मैं आपको टीआरजी में भी मैंने आपको बताया था, हबको में भी बताया था, अब आपको मैं एयरलिंक में भी बताता चलूं। एक तो ट्रेडर होंगे मेरे जैसे जो सपोर्ट पर बाय करेंगे और सपोर्ट पर बाय करने के बाद बैठ जाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो देखते होंगे कि नहीं यार, अभी जो है वो ना तो वॉल्यूम जनरेट हुआ है और ना ही बड़ी कैंडल्स बनी है, लिहाजा अभी एंट्री नहीं बनती। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर मैं इसको सपोर्ट के करीब खरीदूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने जब इसको मेरा ख्याल है 122 या 121 समथिंग पे खरीदा था, तो उसके बाद हमने बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस इसका रखा था। क्योंकि मेरा ये ज़ाती तौर पर ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छे लेवल पर खरीदते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बड़ा ही कैलकुलेटेड होता है और वो इतना होता है कि अगर वो हिट हो भी जाए तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे लोग क्या करेंगे कि वो इस रेजिस्टेंस से ऊपर शेयर के निकलने का इंतजार करेंगे और साथ में वो नीचे लगने वाला वॉल्यूम देखेंगे। अब अगर आज कोई बंदा इसको जो है वो कहेगा कि जी मैं इसमें बाइंग करूं, तो फिर अब उसका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होगा। इसलिए आप भी चीज़ों को सपोर्ट पर बाय करें और छोटे स्टॉप लॉस के साथ, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ काम करें। दूसरा शेयर जो था वो ऑक्टोपस का था। उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब आज जो है वो ऑक्टोपस को हम लेकर बैठे हुए थे और हम उसको देख रहे थे कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनती है। अब आप ये देखिए कि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये सपोर्ट बनती थी रफली 65 रुपीज़ की, राइट। अब 65 की सपोर्ट पे दो काम हो सकते थे, या तो ये 65 की सपोर्ट को तोड़ता या फिर इससे ऊपर जाता। जब इसने नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश की तो वो नहीं टूटी और जैसे ही इसने उसके ऊपर अपने प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक किया तो फिर हमने इसमें पोजीशन बनाई। और फिर अब आप यहां पर मैं एक चीज और ऐड करता चलूं कि ड्यूरिंग द डे हमने एक ही दिन में ऑक्टोपस में से पहले एग्जिट लिया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन फिर जब वो हमारी चैनल में वापस आया तो फिर हमने दोबारा उसके अंदर बाइंग बनाई। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि मैंने अगर किसी चीज़ को बाय कर रखा है तो उसको एग्जिट करने में जो है वो मुझे कोई परेशानी का सामना है। अगर आपकी वो चैनल तोड़ता है तो आप उसमें से निकल जाएं। अब ये हमारे पास मौजूद है, अब इंशाल्लाह हम जो है वो उसका कोई 80 रुपीज़ तक का टारगेट लेकर चलेंगे। अगली जो है इसमें दो थी, हाँ एक हबको था। अब हबको के अंदर जो था वो आपको याद होगा कि मैंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा ये चार्ट इसका डिस्कस किया था और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इसका
ये जो 106 रुपए की इसकी रेजिस्टेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन जो है आपको इसमें एंट्री बनानी चाहिए। अब हमने पहले इसकी यहाँ पर एंट्री बनाई थी, हम इसमें से निकल गए। अब आज हमने दोबारा से एंट्री बनाई है इस उम्मीद के साथ कि नीचे लगने वाला जो वॉल्यूम है वो यकीनन इसको सपोर्ट करेगा और अपनी ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। लेकिन फर्ज करें अगर ये कल अपनी रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता तो हम इसमें से फिर एग्जिट ले जाएंगे, क्योंकि हम नुकसान में तो है नहीं, हम तो फायदे में बैठे हुए हैं। बात करने का मकसद ये है कि आज का लगने वाला वॉल्यूम और आज की मूवमेंट इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमको 106 107 के करीब जो है वो कल ऊपर जा सकता है। जब ये यहाँ से जाएगा तो फिर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें नई बाइंग बनाएंगे, जिनका स्टॉप लॉस जो है वो 106 से नीचे होगा और वो बाय यहाँ पर करेंगे। जब वो यहाँ पर बाय करेंगे तो फिर ये शेयर इधर मूव कर जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि नीचे वॉल्यूम कितना जनरेट होता है। हर चीज जो है वो जादू की छड़ी नहीं होती कि जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। आपने सिर्फ अपने एनालिसिस के मुताबिक चलना होता है और छोटा छोटा सा रिस्क लेना होता है, और हमने आज लिया। इंशाल्लाह देखेंगे कल क्या सिचुएशन बनती है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की टेक कैंडल को। ये तीनों आपके साथ मैंने चार्ट डिस्कस कर दिए हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। राइट, आखिरी है जी, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। चार्ट में आप देखिए तो आज जो है वो मार्केट ने दोबारा से अपना एक डबल टॉप बनाया है, और डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। लिहाजा जिस वक्त ये मार्केट यहाँ से गिरी थी तो ये जो सपोर्ट थी हम इसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे कि अगर यहाँ से सपोर्ट टूटती है तो हम अपने जो हमारे पास होल्डिंग है हम उसमें से ज़्यादा एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिली है, इंडेक्स ने यहाँ से रीबाउंड किया है, वॉल्यूम भी किसी हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी की खबरें हैं, और आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है। लिहाजा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इंडेक्स को देखकर किसी भी शेयर के अंदर बाइंग कर लें। आपने इंडेक्स को भी देखना है और उसके साथ साथ जो ज्यादा तवज्जो है आपकी वो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी डिप्रेशन का शिकार है। अगर ये मजीद डिप्रेशन का शिकार होता है तो कल इंडेक्स में से पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो कुछ कंपनीज पॉइंट्स ऐड करेंगी, कुछ निकालेंगी। लेकिन अगर बुल्स एंड बियर की लड़ाई में बियर्स जो हैं वो अगर हैवी आ जाते हैं तो फिर हमारा जो इंडेक्स है वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। इसलिए आपका इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इजाज़त दीजिए और अपने अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। और आखिरी बात यह है कि दुनिया में तमाम की तमाम मार्केटें जो हैं वो इन तमाम इवेंट्स से, चाहे वो लॉ इन ऑर्डर के हों या पॉलिटिकल इवेंट्स हों, वो मुतासिर होती हैं। आज भी ब्लूमबर्ग अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिकन इलेक्शन डिस्कस हो रहा होता है। इसलिए हमें ना आप बताइए कि हमने कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है, कौन सी नहीं करनी। हम अपने पैसे की तरफ देखेंगे, हमारा बाकी किसी के साथ कोई लेन देन नहीं। हाँ, अगर खान साहब के निकलने से मार्केट नीचे आती है या ऊपर जाती है तो हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।